नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शैलेश मोतनवाल। श्रेया ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ज्योतिर्लिंग की श्रृंखला में आज श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा देने जा रहा हूँ। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा दी गई है कि दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतानोत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत इच्छुक थी। उसने आग्रह करके सुधर्मा का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन घुश्मा से करवा दिया। घुश्मा अत्यंत विनीत और सदाचारी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्ता थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ घुश्मा का है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया, संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुश्मा का वह बालक भी धीरे धीरे जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुधर्मा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विषाक्त वृक्ष का रूप ले चुका था। अंततः एक दिन उसने घुश्मा के युवा पुत्र की रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया, लेकिन घुश्मा नित्य की भांति भगवान शिव की पूजा में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को उसी तालाब में छोड़कर लौटने लगी। उसी समय उसका प्यारा पुत्र तालाब के भीतर से निकल कर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुश्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे वह कहीं आसपास से ही घूम कर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुश्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध थे। उन्होंने अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत थे। घुश्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। और प्रभु, मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सदा सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उनकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। सती शिव भक्ता घुश्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुश्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। इनका दर्शन व ध्यान लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।